रीना शहर में पली बड़ी थी। रीना की दो बहनें और थी। उसकी दोनों ही बहनें काफी पढ़ी लिखी थी। बस एक रीना ही थी जिसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और इस बात से नाराज उसके पिताजी उसकी शादी गांव में करवाने का फैसला लेते हैं। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब जब ये गांव में रहेगी तब इसे पता चलेगा कि इसने अपने हाथों से अपनी कितनी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा को गंवाया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? रीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, बस वो हमारी बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं है। और वैसे भी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मुझे जो निर्णय लेना था मैंने ले लिया। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। इस तरह से रीना के पिता उसकी शादी गांव में राकेश नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। और शादी के अगले ही सुबह रीना की सास तारा रीना के कमरे का दरवाजा पीटती है। रीना बहू, सवेरा हो जाए उससे पहले ही उठ जा और हमारे साथ खेत चल, वरना अगर सवेरा हो गया ना तो खेत नहीं जा पाएगी। अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं, सही से सवेरा भी नहीं हुआ और इतनी सुबह सुबह माँ जी मुझे खेत में ले जा रही हैं। रीना, अगर तुम अभी माँ के साथ खेत नहीं गई तो पूरे दिन हल्की नहीं हो पाओगी और फिर पेट पकड़कर बैठी रहोगी। घर में संडास नहीं है क्या? रीना, हम तुम्हारे माता पिता की तरह अमीर नहीं है। हम गरीब घर के लोग हैं। भला हमारे घर में संडास कहाँ से आएगा? और वैसे भी गांव वालों की मान्यता है कि बाहर की गंदगी को बाहर ही रखना चाहिए। राकेश जी, मैं आप जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे अंदर आप जितना ज्ञान भी नहीं है। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि संडास गंदगी नहीं है, बल्कि साफ सफाई का एक साधन है। अगर घर में संडास रहेगा तो साफ सफाई भी रहेगी और मुसीबत के समय संडास भी बहुत काम आएगा। अरे बहू, आज तेरी आँख खुलेगी भी या नहीं? जल्दी उठ, हम सारी औरतें बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। लोटा लेकर जल्दी आना। रीना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम माँ के साथ जाओ। अब रीना लोटा लेकर अपनी सास और गांव की कुछ औरतों के साथ खेत में जाती है, जहां सभी औरतें अपना अपना स्थान पकड़कर बैठ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बहू, पूछो ना। माँ जी, हम गरीब हैं क्या, इसीलिए हमारे घर में संडास नहीं है, या गांव में किसी के घर भी संडास है ही नहीं? बहू, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम गांव के लोग हैं और अपनी संस्कृति का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम शहर के लोगों की तरह घर में ही संडास बना के बाहर की गंदगी को घर में नहीं लाते। बस यही कारण है कि पूरे गांव में किसी के घर में भी संडास नहीं है। और अगर एक दो संडास होगा भी गांव में तो बड़े लोगों के घर में होगा, क्योंकि बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं जो हम छोटे लोग नहीं करते। तुम्हारे सास बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू रानी। पर माँ जी, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। रीना अपनी सास और बाकी की औरतों से संडास को लेकर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कुछ लड़के बाइक पर आते हैं और बाइक की लाइट जलाकर आपस में बातें करते हैं। भाई, मुझे गांव में आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की सुबह बहुत अच्छी होती है। हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमेशा किसी न किसी औरत को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं हल्का होते हुए। अरे भाई, तभी तो गांव गांव है। वैसे वो नीली साड़ी वाली को देख, उसका फिगर देखकर तो लग रहा है कि कतई जहर होगी। अरे नीली साड़ी वाली, जरा अपना चेहरा भी दिखा दो, हम तो रोज ही आपको देखते हैं। इस तरह से वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद रीना शर्म से लाल हो जाती है। तो वही तारा रीना से कहती है, अरे बहू, घबरा मत, ये गांव के आवारा लड़के हैं, जानबूझकर इस समय अपनी बाइक लेकर आते हैं ताकि किसी न किसी को शौचालय करते हुए देख लें। पर मैं तुझे बताती हूँ, अगर तेरे साथ ऐसा दोबारा हो ना, तू अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले। रीना के साथ आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब उसके लिए पहली बार था और ये सब उसे जरा भी पसंद नहीं आता। पर समय के साथ रीना भी कोशिश करती है कि वो यहाँ के लोगों में उनके तरह ही ढल जाए, पर बिना शौचालय के उसे ये सब नहीं हो पाता। और आखिर एक दिन रीना राकेश से बोल ही देती है, राकेश जी, मुझे माफ करना, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिना संडास के मैं नहीं रह सकती। आप माँ जी और पिताजी से बात करके घर में या घर से थोड़ी दूर पर एक शौचालय बनवाइए। मैं इस तरह से सुबह लोटा लेकर नहीं जा सकती और उसके बाद पूरे दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। रीना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है, खासकर कि महिलाओं के लिए।
पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। राकेश की ये बात सुनकर रीना कुछ नहीं कहती और अपने ससुराल वालों से नाराज हो जाती है। पर अचानक से तारा की तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार सास को देख रीना अपनी नाराजगी भी खत्म कर देती है। क्योंकि तारा बीमार थी, इसलिए आज रीना अकेले ही खेत में जाती है। बहुत जल्द सवेरा होने वाला था, इसलिए आज रीना दूसरे खेत में चली जाती है। और तभी वहाँ रीना का जेठ और उसके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे छोटे भाई का ब्याह हो गया और तुमने दावत भी नहीं दी। अरे भाई, ब्याह का क्या दावत लेगा? हमारे छोटे भाई को शहर जाने दो, उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे हम पूरे गांव में पार्टी देते हैं। इस तरह से वो सभी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और तभी रीना के जेठ की नजर रीना पर पड़ती है। रीना को खुले में शौच करता देख रीना की जेठ की नजर शर्म से झुक जाती है। अरे मेरे दादा भाई, ये तो तुम्हारे छोटे भाई की जोरू है। अरे तुम लोगों ने इसे बताया नहीं क्या कि ये मर्दों की जगह है, यहाँ से मर्दों का आना जाना है। रीना का जेठ कुछ नहीं बोल पाता और रीना भी शर्म से बेहाल हो जाती है। कुछ देर बाद रीना घर जाती है। उसके घर पहुंचने के बाद उसका जेठ राकेश से बोलता है, राकेश, तूने अपनी जोरू को बताया नहीं क्या कि नदी के साइड वाले खेत पर जाना मना है? वो रास्ता हम आदमियों के लिए बना है, वहाँ पर औरतें खुले में शौच नहीं करती। आज तेरी जोरू की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ करना जेठ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर घर में संडास होता तो आज आपको या मुझे इस शर्मिंदगी को नहीं झेलना पड़ता, और आज माँ जी की जो हालत है शायद वो हालत भी नहीं होती। आज आप लोगों के कारण माँ जी बिस्तर पर ही शौच कर रही है। आप लोग छोटे या गरीब नहीं है, छोटी आप लोगों की सोच है, तभी इस घर में शौचालय नहीं। और एक और बात, जिस घर की सोच अच्छी होती है ना, उसी घर में शौचालय होता है। आज पहली बार रीना अपने घर वालों का विरोध करती है और उसकी ऐसी कड़वी जुबान सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद राकेश भी ठान लेता है कि वो घर में शौचालय बनवाएगा और इसलिए राकेश सभी के खिलाफ जाकर घर में शौचालय बनवा भी लेता है। और घर में शौचालय बनने के बाद उसके घर के सभी लोगों का नजरिया भी बदल जाता है और वो लोग भी रीना की इस बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देते हैं। आंचल गांव की गवार लड़की थी जिसने चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था। आंचल की शादी शहर के एक बहुत अच्छे घर में अर्पित नाम के लड़के से हो जाती है। पर क्या होगा जब शहर की रसोई में देसी बहू आ जाए? तो आइए देखते हैं देसी बहू की ये रसोई। अरे मोरी मैया, कितना बड़ा रसोई घर है। हमारे गांव में तो कहीं रसोई घर होता ही नहीं था। एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा होता था बस, और उसी पर खाना बनता है। भाभी, पर यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। अरे मोरी मैया, यही तो हम कब से सोच रहे हैं। रसोई घर में तो कोई चूल्हा ही नहीं है, भला खाना कैसे बनेगा? आज हमारी पहली रसोई है, अब हम अपनी पहली रसोई में खाना कैसे बनाएंगे? गांव में तो मिट्टी के चूल्हे में 4 लकड़ियां फूंकते थे और फटाफट खाना बन जाता था, और यहाँ तो चूल्हा ही नहीं है। कैसे बनेगा खाना? मोरी मैया, संकट में तो हार बिटिया है, कौन हो रास्ता दिखाओ। आंचल की इन हरकतों से कोमल परेशान हो जाती है और बिना कुछ बताए रसोई में आंचल को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। पूरे दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बेचारी आंचल रसोई में चूल्हा ढूंढती रह जाती है। अरे मोरी मैया, कितना समय हो गया है, कब से चूल्हा ढूंढ रहे हैं, अब तक चूल्हा नहीं मिला। ऊपर से बिना कुछ बताए अंजलि दीदी भी बाहर भाग गई है। अरे मोरी मैया, अब कौन करेगा हमारी मदद? आंचल सर पर हाथ रखकर रसोई घर में ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद आंचल की सास आंचल को ढूंढती हुई रसोई घर में जाती है, जहां वो आंचल को रसोई में बैठकर रोता हुआ देखती है। अरे आंचल बहू, तू अभी तक रसोई में है और तूने खाना नहीं बनाया? आज तेरी पहली रसोई है ना, और तू यहाँ खाना बनाने के बदले बैठकर रो रही है। अब रोए नहीं तो क्या करे अम्मा जी, कहने को तो इतना बड़ा रसोई घर है, पर क्या फायदा इतने बड़े रसोई घर का जब इतने बड़े से रसोई में छोटा सा मिट्टी का चूल्हा नहीं है। ये देखो, आटा चावल, पूरा दिन हम बस इस रसोई में आग फाड़ फाड़ कर यहाँ वहाँ देखें
तब जाकर हमें आटा, चावल और मसाला मिला है, पर अब तक चूल्हा नहीं मिला जो हम खाना बना सके, और ना ही सिलबट्टा जिस पर मसाला पीस सके। अरे बहू, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। और जो तुम देख रही हो ना, यही चूल्हा है, इसी पे खाना बनता है बिना लकड़ियों के। और ये मिक्सी है, इसमें सारे मसाले पीसे जाते हैं। जो भी मसाला पीसना हो इस मिक्सी के अंदर डाल देना। और वैसे भी इस घर में सिलबट्टा रखा हुआ है, लेकिन तू फिर भी इसी मिक्सी में काम करना। समझ आया ना तुझे? अरे मोरी मैया, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, हमारी आंखों के सामने चूल्हा है और मिट्टी का चूल्हा खोज रहे हैं। हमने तो बस इस चूल्हे के बारे में सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। माँ जी, अब आप जाइए, अब देखना कैसे हम 30 मिनट में 3 तरह के पकवान बना के लाते हैं। आंचल के कहने पर आंचल की सास वहां से चली जाती है। आधे घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक आंचल खाना नहीं बना पाती, और इसलिए आंचल की सास आंचल को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है, बहू, तुम अभी नई हो इस घर में, इसीलिए यहाँ के तौर तरीके समझने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। तुम कल से रसोई में खाना बनाना। अब वो रसोई घर ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चाहो जैसे मर्जी वैसे उस घर में खाना बनाना। अरे मोरी मैया, बाहर से खाना? सासू माँ, हमें तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। हम जिंदगी में पहली बार बाहर का खाएंगे, पर कोई बात नहीं, आज आप लोग हमें बाहर का खाना खिलाएं। कल से हम आप लोगों को जैसा खाना खिलाएंगे ना, फिर देखना आप अपनी बहू के हाथों का खाना। इस तरह से आंचल अपने ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाती है और अगली सुबह रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आंचल चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती, और इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। अब क्या था, गांव की देसी आंचल शहर के मॉडर्न किचन की देसी रसोई घर को बदल देती है। इस बात से अनजान सभी घर वाले उसके हाथों के बने खाने को मजे लेकर खाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन कोमल अंजलि की तारीफ करने के लिए रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रसोई घर में एक जगह कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे, तो वहीं एक और मसाले और आटा चावल के डब्बे बाहर रखे हुए हैं। अपनी रसोई की ऐसी हालत देख कोमल को गुस्सा आ जाता है। भाभी, आप इतनी गंवार कैसे हो सकती है? ये क्या हाल कर दिया है आपने कुछ ही दिनों में रसोई का। अरे मोरी मैया, क्या करती है हम जो तुम इतना बड़ा भड़क रही हो हम पर? इतना बड़ा रसोई घर है, अगर इतने बड़े रसोई घर में हमने अपनी छोटी सी रसोई बना ली तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, वो तो माँ आपको बताएंगी जब वो रसोई की ये हालत देखेंगे तब। अब कोमल अपनी माँ को बुलाती है, और जब आंचल की सास रसोई की ऐसी हालत देखती है तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और आंचल को भला बुरा सुनाने लगती है। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुझ जैसी दिहातन को अपने घर की बहू बना लिया। अरे मोरी मैया, नहीं, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप सब हम पर इतना भड़क रहे हैं? जब तक आप लोग इस रसोई घर में नहीं आए थे तब तक तो हमारे हाथों का खाना बड़े चटखारे मारकर खा रहे थे, और जब इस रसोई घर में आए तो हमें इस तरह की बातें सुना रहे हैं। हाँ, हम देसी हैं, अगर हम देसी हैं तो इसमें गलत क्या है माँ जी? आपकी माँ देसी नहीं थी का? आप गांव में नहीं पली बड़ी का माँ जी जो आप हमें इतना सुना रही है? आंचल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आंचल की बातें सुनकर आंचल की सास को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपनी इस गलती के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई थी कि मैं भी पहले गांव में ही रहा करती थी। मैं भी तेरी तरह मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने समय के साथ सब कुछ सीख लिया, लेकिन तुझे सिखाना भूल गई। वही तो सासू माँ जी, आप हमें बता कर चली गई कि चूल्हा ऐसा है, मिक्सी ऐसी है, जे रोटी मेकर है, ई फलाना ई ढिमाका, पर आप भूल गए कि आपकी बहू गांव से है, गांव से। हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिना कुछ बोले खुद आधी रात को चूल्हा बनाए और सुबह सबको खाना बना कर दिए, वो भी इतने प्यार से। आप सब मिलकर हमें गंवार बोल दिए। हाँ बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तो मैं यहाँ तुझसे माफी मांग रही हूँ। अब चल, अब माफ भी कर दे अपनी सास को। चल रसोई में, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं और कैसे मिक्सी चलाते हैं।
अरे मोरी मैया, ई हम का कर दिए? आप हमारी सासू माँ हैं और हम आपसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आप हमारी छोटी बहन फूलन है। अरे मोरी मैया, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई सासू माँ, हमें माफ करना। आपसे हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, अब हम अपनी सासू माँ को इतना सब कुछ बोल दिए, आप हमारी जुबान काहे नहीं काटे? कोई बात नहीं भाभी, जो होना था हो गया। आप बस जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। अरे मोरी मैया, अब तो हम भूल ही गए थे कि आप सब भूखे हैं। हम अभी जाकर खाना बनाई देते हैं। हाँ भाभी, पर आज से हम भी आपकी मदद करेंगे, है ना माँ? अब इस तरह से कोमल, आंचल और उसकी सास तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और बहुत जल्द समय के साथ आंचल भी शहर की रसोई में काम करने के तौर तरीके सीख जाती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपनी बहन मीनू चिड़िया और जीजा कबूतर के साथ रहा करती थी। मीनू की शादी के कुछ ही महीनों बाद चिंकी चिड़िया के माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी बहन और जीजा ने ले ली थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया तैयार होकर कॉलेज जा रही होती है। तभी चिंकी चिड़िया को किसी का फोन आता है और वो मुस्कुराकर फोन पर बात करने लगती है और उसी समय उसकी बहन मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे चिंकी, क्या बात है? आखिर तुम किसके फोन पर इतनी मुस्कुराकर बात कर रही हो? तो कुछ नहीं दीदी, वो दरअसल फोन पर कोयल थी। वैसे आप अचानक मेरे कमरे में? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। वैसे कोयल को भी बोल के कभी घर आए, कितने दिन हो गए उससे मिलने। ठीक है दीदी, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में कोयल मुझे मिलेगी तो मैं उससे कह दूंगी कि कभी घर पर आ जाए आपसे मिलने। वैसे दीदी, आप मुझसे कोई जरूरी बात करने आई थी? देख रहे चिंकी, कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं यहाँ तुझे जो बताने आई थी वो बताना छोड़ के तुझसे गप्पे लड़ाने लगी। खैर, मैं तुझे ये कहने आई थी कि आज शाम को कुछ लड़के वाले तुझे देखने आ रहे, तो शाम को तू कॉलेज से घर जल्दी आ जाना, ठीक है? अब जैसे ही चिंकी चिड़िया को पता चलता है कि उसकी बहन उसके रिश्ते की बात चला रही है, उसका मुंह बन जाता है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी, लड़के वाले आज मुझे देखने आ रहे हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं। माफ करना चिंकी, मैं तुझे बताना भूल गई, और वैसे भी तुझे अपनी दीदी पर विश्वास है ना, मैं तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी। अच्छा, तू कॉलेज जा, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। अब चिंकी कॉलेज के लिए चली जाती है। शाम को लड़के वाले घर आ जाते हैं, पर चिंकी चिड़िया घर नहीं आती, जिसके बाद लड़के वाले इंतजार करके वहां से चले जाते हैं और कबूतर मीनू चिड़िया पर नाराज होने लगता है। लड़के वाले आकर चले भी गए, पर तुम्हारी बहन कॉलेज से अभी तक घर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं मीनू चिड़िया की तुमने चिंकी को बताया नहीं कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं? कबूतर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? आखिर मेरी भी तो इंसल्ट हुई है ना तुम्हारे साथ साथ। अब रात को जैसे ही चिंकी चिड़िया घर आती है, वैसे ही कबूतर और मीनू चिड़िया चिंकी चिड़िया को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लो, आ गई तुम्हारी बहन रात के 9 बजे घर। पूछो जरा अपनी बहन से कि जब उसे आज कॉलेज से जल्दी आने के लिए कहा था तो वो इतनी रात को लेट में घर क्यों आई है? चिंकी, कबूतर जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे। दीदी, जीजू, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी स्वर्गवासी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मुझे टीचर बनना है। चिंकी, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू मुझे बता देती, हम तेरी शादी नहीं करवाते। अगर तुझे पढ़ना है, नौकरी करना है तो ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तेरी शादी अब तभी करवाएंगे जब तू चाहेगी। अब ठीक है? मुझे माफ कर दीजिए जीजू, मैं बहुत डर गई थी। मैंने कोशिश की थी बताने की, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए तुमने अपनी मनमानी कर ली। सही है, सही है, कर लो अपनी मनमानी, मैं होता ही कौन हूँ। अपनी दीदी और जीजा की ऐसी बात सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद विनीत और अर्चना चिंकी चिड़िया से बात करने आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अपने जीजा जी को माफ कर दो चिंकी, मैंने ये सब कुछ गुस्से में कह दिया था। अगर मेरी जगह आज तुम्हारे माता पिता होते तो शायद वो भी तुमसे इसी तरह से नाराज होते। अगर तुम मुझे बता देती कि तुझे शादी नहीं करनी तो मैं तेरी शादी नहीं करवाता यार। हम दोनों को माफ कर दे चिंकी, अब हम तेरी शादी तेरी मर्जी से ही करवाएंगे, ठीक है? मीनू चिड़िया और कबूतर की ये बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मीनू चिड़िया को चिंकी चिड़िया के कमरे में प्रेगनेंसी की किट मिलती है। चिंकी के कमरे में प्रेगनेंसी किट? इसका मतलब चिंकी माँ बनने वाली है।
मीनू चिड़िया को चिंकी चिड़िया के ऊपर शक होता है और रात को जब चिंकी चिड़िया घर आती है तो मीनी चिड़िया उससे सवाल करती है, चिंकी ये सब कुछ क्या है? मुझे तेरे कमरे से प्रेगनेंसी की किट मिली, क्या तू सच में प्रेग्नेंट है? अरे दीदी, ये प्रेगनेंसी किट मेरी नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड कोमल चिड़िया की भाभी की है। दरअसल वो भी कॉलेज में पढ़ाई करने आई है तो उसे डाउट हो रहा था, मैंने प्रेगनेंसी किट लाकर दे दी, उन्होंने कॉलेज में ही टेस्ट कर लिया और ये प्रेगनेंसी किट मैंने बैग में डाली। आज सुबह जब मैंने अपना पर्स चेंज किया तो शायद पर्स में से ये प्रेगनेंसी किट मेरे पर्स में आ गई होगी। ये मेरी नहीं है दीदी, सच में आपकी कसम। मैं तो डर ही गई थी चिंकी। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर ले। इतना बोलकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। रात को मीनू की आंख खुलती है, वो पानी पीने के लिए जैसे ही किचन में जाती है चिंकी चिड़िया के कमरे से रोने की आवाज आती है उसे। कालू, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ऐसे समय तुम मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। अगर मेरी दीदी और जीजू को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। एक बार मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। देखो चिंकी, ये तुम्हारा बच्चा है, हम दोनों अच्छे से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, तुम्हें ही शौक चढ़ा था इस बच्चे को दुनिया में लाने का। मैं इस बच्चे को अपना नाम वाम नहीं देने वाला और ना ही तुमसे शादी करने वाला हूँ कभी, इसीलिए तुम इस बच्चे को गिरा दो। और एक बात, आइंदा से मुझे फोन मत करना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद निपटो इससे। कालू, अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस सच्चाई को और दिन नहीं छुपा सकती, ये हम दोनों की प्यार की निशानी है। चिंकी चिड़िया बोल ही रही होती है कि तभी कालू कौआ उसका फोन काट देता है और उसे ब्लॉक मार देता है। परंतु ये सारी बात मीनू चिड़िया सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि चिंकी चिड़िया कुंवारी माँ बनने वाली है, जिसके बाद मीनू चिड़िया सारा सच कबूतर को बताती है। चिंकी, अच्छा हुआ जो तुम्हारे माँ बाप ऐसा दिन देखने से पहले ही मर गए। तुम मेरी साली हो पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। अब मैं तुम्हें अपने घर में और रहने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कुछ महीने में तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। अब तुम खुद अपने बच्चे को पालो और हमारी नजरों से दूर हो जाओ। मैं जानती थी मेरी सच्चाई जानने के बाद आप लोग मुझे नहीं अपनाओगे। जब प्यार नहीं धोखा दिया तो आप दोनों से क्या उम्मीद रखूं? आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख लूंगी। अब चिंकी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, वो आधी रात में घर से निकल जाती है और कुछ महीनों बाद चिंकी चिड़िया की नौकरी लग जाती है। इसके बाद चिंकी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है और आगे बढ़ती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपनी बहन मीनू चिड़िया और जीजा कबूतर के साथ रहा करती थी। मीनू की शादी के कुछ ही महीनों बाद चिंकी चिड़िया के माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी बहन और जीजा ने ले ली थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया तैयार होकर कॉलेज जा रही होती है, तभी चिंकी चिड़िया को किसी का फोन आता है और वो मुस्कुराकर फोन पर बात करने लगती है और उसी समय उसकी बहन मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे चिंकी, क्या बात है, आखिर तुम किसके फोन पर इतनी मुस्कुराकर बात कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो दरअसल फोन पर कोयल थी। वैसे आप अचानक मेरे कमरे में? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। वैसे कोयल को भी बोल कि कभी घर आए, कितने दिन हो गए उससे मिलने। ठीक है दीदी, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में कोयल मुझे मिलेगी तो मैं उससे कह दूंगी कि कभी घर पर आ जाए आपसे मिलने। वैसे दीदी, आप मुझसे कोई जरूरी बात करने आई थी? देख रहे चिंकी, कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं।